हेलो फ्रेंड्स, एम गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं अजीत आ गया हूँ आप सभी के पास एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडिनियम के बारे में। सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं क्योंकि एक एडिनियम एक सकुलेंट प्लांट होता है, तो इसकी कुछ ज़्यादा देखभाल करनी होती है सर्दी में। नहीं तो आपका जो एडिनियम प्लांट है वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगेगा। तो जान लेते हैं इसको किस तरह से हम केयर करेंगे तो आपका जो एडिनियम प्लांट है वो कभी ख़राब नहीं होगा। लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसको किस तरह की केयर की ज़रूरत होती है, किस तरह का पॉट साइज इसके लिए सही होता है, किस तरह की सॉइल मिक्स को पसंद होता है, किस तरह का फर्टिलाइजर हमें इस पे यूज करना होता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एडेनियम को डेजर्ट रोज भी बोला जाता है। ये सूखे वाले एरिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये प्लांट कम पानी की ज़रूरत रखता है और ये प्लांट एक सकुलेंट वेराइटी का प्लांट होता है, तो इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये प्लांट ख़राब होते हैं तो सर्दियों में ज़्यादातर ख़राब होते हैं या फिर ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब होते हैं, क्योंकि ये इनको ज़्यादा पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। ये प्लांट अगर आप पानी देंगे तो ख़राब होंगे, अगर पानी ज़्यादा नहीं देंगे तो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इसकी बात करें विंटर केयर की, तो इसको ज़्यादातर ख़राब होते हैं ये विंटर में। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है, अगर आपने प्लांट अपने बाहर रखा हुआ है तो इनको इसके ऊपर ज़्यादा ओस ना गिरने दें। अगर ओस इनके ऊपर गिरेंगे तो इसकी जो ज़्यादातर इस पे पानी स्टोर होके रहता है इसके कोडेक्स एरिया में। अगर इसके ऊपर ओस गिरेगी तो ज़्यादा पानी स्टोर हो जाएगा और आपका प्लांट गलने लगेगा। और एक प्रॉब्लम इस पे आती है इस तरह से, इसके जो है रूट रोट होने के साथ साथ इसके स्टेम भी रोट होते हैं। इस तरह से इसके जो स्टेम है वो गलने लगते हैं। अगर इस तरह की परेशानी आपको दिखे तो यहाँ से कट करके वहाँ पे फंगिसाइड पाउडर का लेप लगा दें, ताकि जो इन्फेक्शन है वो आगे की तरफ ना बढ़ पाए। ये कुछ आम चीज़ें होती हैं जो विंटर में ज़्यादातर एडेनियम में पाए जाते हैं। एक तो इसके कोडेक्स में भी प्रॉब्लम आती है और दूसरी इसकी स्टेम रूट भी होने लगती है, जो कि धीरे धीरे करके आपके पूरे प्लांट को ख़राब कर देगा। अगर आपके प्लांट पर इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है तो उस पे आप ज़रूर फंगिसाइड का यूज करें, नहीं तो ये धीरे धीरे करके आपके पूरे प्लांट के ऊपर से लेके नीचे तक ख़राब हो जाएंगे। आपके सारे प्लांट्स, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका प्लांट कब ख़राब हो रहा है। तो पहली बात, आप इसको ओस से बचा के रखें। और ज़्यादातर मैं उन लोगों के लिए ये बात बोल रहा हूँ जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, ज़्यादातर सर्दी होती है, लेकिन हमारा जो एरिया है, हमारा ईस्ट इंडिया है, तो यहाँ पे अगर सर्दी भी होती है तो इतनी नहीं होती। अगर इसके ऊपर ओस गिरते हैं तो वो बाद में सूख जाते हैं। लेकिन क्या होता है ना, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड होती है, तो उस जगह पे क्या होता है, अगर आप इसके ऊपर, अगर आप इसको बाहर रख रहे हैं तो इसके ऊपर अगर ओस गिरेगी तो इस पे ज़्यादा पानी हो जाएगा और इसके जो कोडेक्स होता है यहाँ पे स्टोर होने लगेगा वो पानी, और धीरे धीरे आपका प्लांट गलने लगेगा। वो इसके रूट रोड जो होते हैं वो ज़्यादातर एडेनियम के लिए बहुत खतरा होता है। तो बीच बीच में आप इसके कोडेक्स को भी ऐसे प्रेस करके चेक करते रहें, क्योंकि अगर आपके कोडेक्स में थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाती है तो आप उस पर फंगिसाइड पाउडर लगा के ज़रूर उसका ट्रीटमेंट करें, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। ऊपर से ये प्लांट काफ़ी हेल्दी दिखता है, लेकिन अंदर से ये प्लांट ख़राब होने लगता है। तो फ्रेंड्स, हमारे दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अभी अक्टूबर का महीना चला है, तो अक्टूबर के महीने में हम इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं या नहीं। बेशक ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं और या फिर नर्सरी से ला रहे हैं तो ज़रूर ला के रखिए। लेकिन अभी आपको थोड़ा डरना नहीं होगा अगर आप इसको अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद इसकी जो है डोरमेंसी स्टार्ट होने वाली है। ये प्लांट शीत निद्रा में जाने वाला है, तो उसके उस वक्त आपको इस प्लांट पर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन नवंबर के महीने तक आपका ये प्लांट स्टेबल हो जाएगा। जब सर्दियां खत्म होगी या फिर इसका जो डोरमेंसी पीरियड खत्म हो जाएगा, तब आप उस पर नए नए डेवलपमेंट देख सकते हैं। डोरमेंसी यानी शीत निद्रा, ये प्लांट दिसंबर से लेके फरवरी तक शीत निद्रा में चले जाते हैं। यानी कि इस वक्त जो डोरमेंसी का टाइम होता है उस वक्त ये अपना सारा ग्रोथ रोक लेता है। तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। और एक ज़रूरी बात होती है, ये सारे अपने पत्ते गिरा देगा। इसके पत्ते इस तरह से पीले होके पूरा गिरने लगेंगे और पूरा एक भी पत्ता आपको नहीं दिखेगा। ये अक्टूबर का महीना है, आप देख सकते हैं इसमें अभी भी पत्ते गिर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इसमें पूरा सारा अपना जो प्लांट के पत्ते हैं इस तरह से पीले होके पूरा प्लांट के पत्ते गिर जाएंगे और प्लांट बिल्कुल सूखा सूखा दिखने लगेगा। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। जब अगला इसका ग्रोइंग पीरियड आएगा यानी फरवरी 15 के बाद, तो इस पर फिर से नई ग्रोथ देखने को मिलेगी। तब आप इस पर फर्टिलाइज़र वगैरह दे सकते हैं न्यू फ्लावरिंग के लिए। अगर आप अभी एडेनियम को अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो किस तरह का एडेनियम आपको चूज करना है। अगर आप नर्सरी से इस प्लांट को बाय कर रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा।
एडेनियम दो तरह के होते हैं, ज़्यादातर सिंगल पेटल में आते हैं और डबल वाले पेटल में आते हैं। सिंगल वाले पेटल में जो आते हैं वो नॉर्मल वाले वैरायटी होते हैं, लेकिन अगर आपको मल्टी पेटल वाला मिलता है तो ये है ग्राफ्टेड वैरायटी। तो दो दो वैराइटीज़ में आते हैं, एक तो ग्राफ्टेड वैराइटीज़ में आते हैं और दूसरा नॉर्मल वाले वैरायटी। ग्राफ्टेड वाले जो वैरायटी होते हैं इनके फ्लावर में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं और बहुत कलर में आपको ये मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मल वाला में सिर्फ पिंक कलर, वाइट कलर, येलो कलर के ऐसे आते हैं, लेकिन वो सिंगल पेटल में होते हैं। जो मल्टी पेटल वाले होते हैं वो ज़्यादातर ग्राफ्टेड प्लांट ही होते हैं। और इनके अगर प्राइस की बात करें तो नॉर्मल वाले प्लांट से इनकी प्राइस जो है थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्राफ्टेड वाले प्लांट में कलर वेरिएशन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और इसकी जो प्राइस होती है थोड़े ज़्यादा होते हैं। पुराना प्लांट होता है तो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि ये प्लांट एक स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है। और इसके जो कोडेक्स होते हैं जितने पुराने होते हैं, इसकी कोडेक्स की जो खूबसूरती है उसी की तरह से इसकी खूबसूरती निखर के आती है। ज़्यादा पुराना प्लांट हो तो इसकी कोडेक्स की जो साइज़ है वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो नर्सरी वाले उसी के हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो तय करते हैं। एडेनियम दो तरीके से प्रोपागेट किया जा सकता है, एक तो कटिंग के थ्रू और दूसरा जो होता है वो सीड्स के थ्रू। जिस प्लांट कटिंग के थ्रू ग्रो किया होगा अगर आप देखेंगे तो उसका जो कॉडेक्स है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर सीड वाले प्लांट की बात करें तो सीड वाले प्लांट की कॉडेक्स जो होते हैं हमेशा वो डेवलप्ड होती है और अच्छी तरह से वो दिख जाता है। इसका जो निचला हिस्सा होता है वो काफ़ी अच्छी तरह से इसमें ग्रोथ होती है। तो जब भी आप नर्सरी से कुछ प्लांट्स लेकर आएँ तो हमेशा कोडेक्स देख के लाएँ। जिसका कोडेक्स अच्छी तरह से डेवलप हुआ होगा उसी तरह का प्लांट अगर आप चूज करेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा वेरिएशन भी देखने को मिलेगा और प्लांट की जो खूबसूरती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी असली खूबसूरती एडेनियम की उसके कोडेक्स में ही होती है, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। तो अभी जान लेते हैं एडेनियम को किस तरह का पॉट पसंद होता है, किस तरह के पॉट में अगर आप इसको ग्रो करेंगे तो आपका प्लांट खराब नहीं होगा। पॉट की बात करें तो सभी तरह के पॉट इसके लिए सही होते हैं, चाहे वो प्लास्टिक का हो या फिर सीमेंट का हो या फिर सेरामिक का हो। लेकिन अगर आप इस तरह का पॉट यूज करेंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह से नहीं होगी। तो हमेशा जो एडेनियम की ग्रोथ के लिए हमेशा आप इस तरह चौड़े वाले पॉट का सिलेक्शन करें, ताकि आपका जो प्लांट की जो कोडेक्स है इसमें ज़्यादा सुंदर होता है और ज़्यादा फैल जाता है कोडेक्स। तो हमेशा इस तरह से इसको ज़्यादा चौड़े वाले पॉट में ही ग्रो कीजिए, ना कि आप इसको थोड़े जो लंबे वाले पॉट आते हैं उसमें बिल्कुल मत ग्रो कीजिएगा, क्योंकि उस पे भी चल जाता है लेकिन उसमें उसकी कोडेक्स की जो ग्रोथ होती है वो अच्छी तरह से उभर के नहीं आता। वो नीचे की तरफ ज़्यादा लंबा होने पर वो नीचे की तरफ ज़्यादा रूट्स डेवलप करने लगता है। तो हमेशा इस तरह से चौड़े वाले पॉट का यूज करें। एडेनियम एक सकुलेंट प्लांट होता है, तो इसकी जो सॉइल मिक्स होती है वो बिल्कुल वेल्डन होनी चाहिए। अगर इसमें पानी ठहर के रहेगा तो प्लांट आपका गल जाएगा और बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। ज़्यादातर एडेनियम ज़्यादा पानी की वजह से ख़राब होते हैं, ना कि कम पानी की वजह से। इसलिए इसको आप हमेशा कम पानी दीजिए, क्योंकि इसके जो कोडेक्स होते हैं इस पर पानी स्टोर होके रहता है। तो इसकी सॉइल मीडिया ऐसे बनाएं जैसे ही आप इस पर पानी डालते हैं वो झट से नीचे की तरफ निकल जाए, तब आप इस पर बहुत अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। अगर इसमें पानी ठहर के रहेगा तो आपकी एडेनियम जो है वो अच्छी तरह से चल नहीं पाएगा, प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो अभी जान लेते हैं इसकी वाटरिंग और फर्टिलाइजेशन के बारे में। इसको किस तरह से हमें फर्टिलाइज करना है या फिर नहीं करना है। सर्दी के मौसम में आप इस पर किस तरह से वाटरिंग करेंगे ताकि आपका जो प्लांट है वो ख़राब नहीं होगा। तो ये मेन चीज़ें होती हैं। आप इस वक्त इस पर वाटरिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, या फिर फर्टिलाइज़र देते हैं तो किस तरह से देते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वाटरिंग और फर्टिलाइज़र की बात करें तो अक्टूबर के महीने इसमें काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग होती है। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट्स पे नई नई ग्रोथ होने के साथ साथ इसमें सभी पे कलियाँ भी बन रही हैं। लेकिन जैसे ही दिसंबर का महीना स्टार्ट हो जाएगा तो इस प्लांट की डोर्मेंसी स्टार्ट हो जाएगी। तो उस वक्त आप इस पर वाटरिंग हर 15 दिन में एक बार करें और बिल्कुल इस पर फर्टिलाइज़र का मस्त इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो ये शीत निद्रा में होते हैं तो प्लांट को खतरा होता है। तो बिल्कुल उस पर फर्टिलाइज़र वगैरह का मत यूज़ कीजिए। लेकिन अभी आप अक्टूबर के महीने पे इस पर जो एनपीके आता है, एनपीके 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं, ताकि आपके जो फ्लावर है वो अच्छी तरह से खिल सकें और बॉड ड्रॉप्स ना हो। बॉड ड्रॉप्स प्रॉब्लम भी एक आम बात होती है एडेनियम पे। तो अभी आप इस पे ज़रूर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। एनपीके 19-19 का वाटर सोल्यूबल लिक्विड सॉल्यूशन बना के आप इस पे स्प्रे कर सकते हैं, ताकि आपके जो फ्लावर हैं वो अच्छी तरह से ब्लूम कर सकें।
अगर प्रूनिंग की बात करें तो अक्टूबर में प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग अगर करेंगे तो प्लांट्स को ख़राब होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि ज़्यादातर प्रूनिंग का जो टाइम होता है इसका, वो फरवरी 15 के बाद ही होता है। और अगर आप प्रूनिंग कर रहे हैं तो बड़े प्लांट की प्रूनिंग करें, यानी जो जो प्लांट्स पुराने हो चुके हैं, यानी 2-3 साल के हो गए हैं, उन्हीं प्लांट पर प्रूनिंग करें। जो प्लांट नए लगाए हुए हैं उन पर बिल्कुल प्रूनिंग ना करें। जो 1 साल या फिर 1.5 साल के हैं उन पे बिल्कुल प्रूनिंग ना करें। अगर फरवरी का मंथ आएगा तब जाके हम इस पे प्रूनिंग कर सकते हैं। अभी लेकिन आप बड़े-बड़े प्लांट की, यानी पुराने प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं। अभी हम एडेनियम के एक ऐसे ट्रिक के बारे में जानेंगे जिसे आप नर्सरी वाले आपको बताते नहीं हैं। शीत निद्रा के टाइम या फिर डोरमेंसी के टाइम इन प्लांट्स को वो किस तरह से केयर करते हैं, तो अगले साल उनके जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी हेल्दी होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग होती है। इस प्रोसेस में एडेनियम प्लांट को हैंग करके रखा जाता है, और वो भी 2 महीने तक, यानी दिसंबर से लेके फरवरी तक। और ये वाला प्रोसेस जो है आप अपने पुराने प्लांट पर ही कीजिएगा, बिल्कुल नए प्लांट पे नहीं कीजिएगा, क्योंकि नए प्लांट पर करेंगे तो इसका कोडेक्स जो है वो अच्छी तरह से उभरता नहीं है। अगर पुराने प्लांट पे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पुराने प्लांट को आप गमले से हटा के इस पर जितनी सारी धूल मिट्टी वगैरह है उसको पहले हटा दीजिए, उसको पहले साफ़ कर लीजिए, पहले पानी से साफ़ कर लीजिए, और फिर उसके बाद उसको कुछ देर के लिए फंगिसाइड पाउडर के लिक्विड सोल्यूशन में डाल के रखिए। उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद इसको निकाल के फिर एक सूखे पेपर में इसको डाल दीजिए, और सूखे पेपर में जितना सारा पानी होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद इसको हैंग करके रख लीजिएगा। अभी आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह से आप उसको हैंग कीजिएगा 2 महीने तक। उसके बाद आप इसकी रिपोर्टिंग करें तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और हाइप करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय जगन्नाथ फ्रेंड्स।